Welcome back, guys. Welcome back to this Plus Pramesh e-library. So today I'm coming up with a very new topic, that is your India. If अगर 82% पॉपुलेशन जो कि हमारी बिलो 50 है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है, तो क्या उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ पे आज हम लोग चर्चा करेंगे. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन दिस. यस, ये हमें पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे इंडिया का काफ़ी अच्छा है. हमारी यूथ पॉपुलेशन है, हमारी 82% पॉपुलेशन लेस देन 50 है. बट इंडिया को इस हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रहेगी, ये एक लोन स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. पहली बात तो ये. दूसरी चीज़, क्या हम लोग कोविड पेंडेमिक से सर्वाइवल में सबसे जल्दी आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. देखिए, अभी ICMR के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारे 30 लाख ही टेस्ट हो पाए हैं अप्रॉक्सीमेटली. दैट मीन्स 3 मिलियन टेस्ट. हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 128 बिलियन की. ठीक है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को रैपिड टेस्टिंग किट अडॉप्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, हम लोग अभी आप लोग कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं. बट हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया था. उसमें उन्होंने बोला कि इट वुड टेक अराउंड 4 to 5 years टू कंट्रोल द पेंडेमिक. क्यों वो बोल रही हैं? बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली हुआ है ऐसा, बिकॉज इसकी वेव्स आनी बाकी हैं. इन्फ्लुएंजा जो आया था 1918 में, वो भी 3 सक्सेसिव वेव्स लेके आया था और वो करीबन 2 साल तक रुका था. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट, आप लोग कह सकते हैं कि इट एंडेड विद अ लॉट ऑफ इन्फेक्टेड ईदर डेवलप द इम्यूनिटी और डाइड. देखिए, इम्यूनिटी और डाइड का क्या मतलब है? इम्यूनिटी लोग वो डेवलप करते हैं जो, देखिए, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक्टिवेट होती है उन दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, राइट. वो एंटीजेंस जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको फाइट करने में हेल्प करती है. दे डोंट एक्यूमुलेट इनटू द सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. ऐसे ही सिमिलर पैटर्न में 1889 के फ्लू पेंडेमिक में भी इट केम इनटू 5 एनुअल वेव्स, गाइज, and it ended finally in 1895. So the 1889 फ्लू भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था. उसमें बहुत लोग मरे, क्योंकि बहुत ऑल्सो डाइड बिकॉज अगर 1889 का फ्लू का मैं एक चार्ट देखूं, वो भी ख़त्म हुआ, लेकिन पॉपुलेशन ने डेवलप कर ली थी इम्यूनिटी, तब ख़त्म हुआ. हम लोग अभी एक वुहान की एक पर्टिकुलर एक रिसर्च बुक है, उसमें कुछ ऐसे भी कण हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कोविड-19 एकदम से आएगा पॉपुलेशन में और वो एकदम से चला भी जाएगा. एंड येस, डेफिनेटली उसमें सेकेंड वेव्स आ सकती हैं. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि रीएक्टिवेशन हो सकता है या आपके पास में वो आ सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं, या फिर आप लोग असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं. तो ये सिनारियो तीनों ही हो सकते हैं. सो देखिए, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं? कोविड-19 मोस्ट लाइकली बी कंट्रोल बाय वैक्सीन और हर्ड इम्यूनिटी. येस, बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं, जैसे इटली क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने वैक्सीन बना ली है, और आपकी इजराइल भी बोल रही है. लेकिन आप लोग, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, तो इट इज़ मोर देन 53 लाख केसेस हो चुके हैं, इतनी डेथ्स हो चुकी हैं, मोर देन दिस, एंड रिकवर्ड इतने हुए हैं. तो आप लोग देख सकते हैं 2 to 3% की फैटालिटी है. और ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो क्या है कि हमें 1 से 1.5 साल लग जाएगा आपको वैक्सीन आने में. और हमारी पॉपुलेशन को ग्लोबली क्या नीड है? 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है और उसको एक वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है. आप 18 से 24 महीने तक लॉकडाउन तो कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रैवल बबल के बारे में बताया, जो कि एक अनदर होप मानी जा रही है. येस, सो नेक्स्ट देखते हैं इसमें. येस, हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? इट कैन बी एक्वायर्ड क्विकली. देखिए, अब यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं. एक तो हेल्दी हैं काफ़ी, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी है. कुछ हेल्दी हैं और वैक्सीनेटेड भी हैं, और कुछ नॉन वैक्सीनेटेड हैं पर कंटेजियस हैं. ये वायरस फैला सकते हैं. ठीक है. तो इफ़ ओनली सम विल गेट द वैक्सीनेशन, तो द वायरस विल ईजिली स्प्रेड. हम लोग कंटेन नहीं कर पाएंगे.
बट अगर इम्यूनाइजेशन अच्छा हुआ, हम लोगों को वैक्सीन, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल गेट्स वैक्सीनेटेड, तो हमारा वायरस कंटेन हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोगों को अगर वायरस यू कैन से द हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है, तो 60% ऑफ इस पॉपुलेशन शुड बी इम्यूनाइज्ड, तो हम लोग सोच सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि दिसंबर तक या फिर और एज अर्ली एज 7 मंथ्स, विद इन 7 मंथ्स अगर हम लोग 61% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर लिया, फिर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। सो नाउ इंडिया हैज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल डेमोग्राफी, येस, इसीलिए 82% पॉपुलेशन लेस देन 50 है, ये आप लोग कह भी सकते हैं। और हमारे जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनकी माइल्ड सिम्टम्स हैं, है ना, या फिर अगर बहुत ही सीवियर हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फेटालिटी आपकी 0.2% से भी कम है। अनदर 8% पीपल आर फ्रॉम 8 इन द 15 to 59, जहाँ पे क्रूड केस फेटालिटी है जो कि 0.4 से 0.1 है। अब हम लोग एंकरेज करें जो भी अंडर 60 हैं ताकि वो रिज्यूम कर पाएँ अपनी नॉर्मल लाइफ्स को, तो शायद हम लोग मोर देन 99% पीपल जो हैं वो इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं। ये ऐसा एजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अ प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट एल्डरली पीपल। देखिए ओल्ड एल्डरली पीपल तो आपके वहीं पे रहते हैं, घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, उनको आइसोलेशन में हम लोग कर नहीं सकते, है ना। और 10% से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन में 60+ के आप लोग कह सकते हैं जनता है। And assuming an average family size of 5 people, this means at least 50% and possibly 60 to 70% जो कि families हैं वो उनके पास में 60+ members नहीं हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारी सेकंड स्टेज अप्रोच ये हो सकती है कि 60% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी अचीव कराई जाए 2 से 3 महीने में, और उसके साथ साथ जो लोग बिलो 50 हैं उनको हम लोग रिज्यूम करें, उनको एक्सपोज करें नॉर्मल लाइफ्स के लिए। दे आर कॉस्ट एंड बेनिफिट। देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी आप लोग अपनाओ तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, बट येस इट विल ऑल्सो सेव मिलियंस ऑफ फैमिलीज फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। क्योंकि अगर हम लोग वायरस से नहीं मरे तो भुखमरी से तो ज़रूर ही मर जाएंगे, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज ब्रेस फॉर द नेक्स्ट वेव। येस, अगर कोविड-19 हमारे पास में 4 से 5 साल तक रहता है, तो स्वामीनाथन मैम ने ये प्रिडिक्ट किया है कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रैवल लॉकडाउन। हम लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोग या तो फिर माल नरिशमेंट से मर सकते हैं या फिर लाइवलीहुड उनकी लॉस हो सकती हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंटली 2 months अगो मैनी गवर्नमेंट इम्पोज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। ये हुआ था और करना भी पड़ा। चाइना ने तो जब वुहान में कंटेन किया तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉकडाउन किया था, तो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉक नहीं किया था और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल ब्लॉक किया, इसलिए ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और इसमें WHO का भी काफ़ी रोल रहा है। सो गाइज अ क्वार्टर ऑफ ऑल द वर्कर्स इन इंडिया आर माइग्रेंट्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन है। देखिए जब लोग रूरल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन में जानते हैं, दैट इज़ योर अर्बनाइजेशन, येस नो। अब वो माइग्रेंट वर्कर्स को हम लोग को फोकस करना है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी वीक हो रही हैं, राइट। मनरेगा के इनिशिएटिव्स में जो कि 2005 में आया था, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही माइग्रेंट वर्कर्स अब हम आपके बैक टू मतलब उसमें रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है ना। एंड वी शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ स्वीडन and work out a strategy that strengthened us to acquire the immunity from the pandemic. Guys, अब यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रैटेजी काफ़ी मिल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा एजम्पशंस लगा के चल रहे हैं, बट येस हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा that we have to retain our economy also and we have to retain our people also. So guys, this was a short nutshell. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि the countries with the highest density of doctors, हम लोग के पास में फैसिलिटीज़ ही नहीं है अभी, वेंटिलेटर्स इतने कम हैं। आप लोग देख लीजिए नंबर ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स पर 1000 inhabitants कितना है, ओनली 0.8 ऑफ इंडिया। हाईएस्ट किसका है, 4.3 ऑफ जर्मनी। यूएस में आप लोग देख सकते हैं 1 लाख तो डेथ्स हो चुकी हैं एंड बहुत गंदे सिनारियोज डेवलप होने वाले हैं अभी। सो गाइज, दिस वॉज अ शॉर्ट नटशेल। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।